Well, life has been a great struggle until now. The kind of जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है. शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है. तो हाँ, जो भी डेसिशन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है. तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में. मैम, तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे. अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है, तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए. पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली हम डेफिनेटली लड़ेंगे. हमारे तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे. हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहाँ से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं. तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे. नीतीश कुमार गवर्नमेंट को आपको क्या कहना है? नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे बहुत ही इनकरेक्ट है. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को इनफैक्ट कि किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट, and that too a civil servant who had worked so hard to become an IAS officer. शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था. तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं. मैम, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से उनको बाहर लाया जा रहा है आनंद मोहन को? अगर इतने लोग बात कर रहे हैं तो शायद वही सच होगा. तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं. तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या है. तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए. इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है. बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना. वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है. आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए. ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा ऐसा, इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया. इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है. ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को. और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना. मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा है. कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है करके. कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना. हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट. वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. पेरोल सरेंडर करेंगे और जेल का जो भी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उसको पूरी करके बाहर आएंगे. तो आज ही आप चले जाएंगे? हाँ, आज जाएंगे. कल पहुंचना है वहाँ सुबह तक. डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट हो रखा है लोग कह रहे हैं, तो कल निकलेंगे या कल आप बाहर आएंगे या परसों? वो वहाँ जाने पर फैसला होगा. लेकिन आपको नहीं लगा कि आपके आने से थोड़ी सी बिहार की राजनीति में गर्मी तो आ ही गई है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं?
लेकिन आरजेडी जेडीयू बीजेपी सब कंफ्यूज है कि आप किस में जाएंगे, आनंद मोहन होंगे किसके साथ? वही तो बताए कि जो समय आएगा तब फिर मुकम्मल तौर पर जब आज़ाद होंगे और साथियों के साथ मांगलिक जो कार्य हैं शादी विवाह के, उसको जब संपन्न कर लेंगे फिर निश्चिंतता से बैठेंगे साथियों के साथ, जो संघर्ष के साथी हैं, जिन्होंने झेला है, जो लगातार अनवरत संघर्ष करते रहे, जिनके संघर्षों के कारण आज हम लोगों के जेहन में जिंदा हैं, उन तमाम लोगों को बुला करके और तब गंभीरता से कुछ जो भी सदन से रायशुमारी के बाद बातें बाहर आएंगी, फिर हम लोग वैसे आपके निकलने से पहले ही जो विरोधियों में जो बात है, जो आपको हमेशा से विरोध करते रहे, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, एकदम जाएं, PIL डालेंगे। एकदम जाएं, सब जाएं। हम सजा से ज़्यादा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये अवमानना है जो इस पर चिल्पों मचा रहे हैं। मंत्रिपरिषद के बैठक में भी इसी बात का जिक्र है कि सजा की एकरूपता के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला हुआ है। एकदम सब आज़ाद हैं। भारत 1947 में आज़ाद हो गया, सबको आज़ादी है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिसको जो करना है काहे जा रहे हैं सब आदमी। हमको आकर के एक आवेदन लगावे, अपील लगावे, हम जेल चले जाएंगे। एक अंतिम सवाल कि जो पहले वाला आनंद मोहन थे, हाँ। जो एक लोग जानते थे, तो क्या निकलने के बाद फिर से कुछ वैसा ही तैयारी की जाएगी? आपकी जो पार्टी जो खत्म हो चुकी है, क्या उसको फिर से जिंदा किया जाएगा? देखिए, नेचर और सिग्नेचर अंतिम में ही समाप्त होता है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा है। कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है करके कहा। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट।